अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक है, अपने घर में खुश आबाद रहें। और आज का हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होता है चंपी से, जो फ़याज़ की बाजी ज़रूर करती हैं जब भी हम चकवाल जाते हैं। फ़याज़ की तो है मौजा रे मौजा। आज हम आपको दिखाएंगे एक नया घर जो बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है फ़याज़ के रिलेटिव में। और ये जो है उनका मूंगफली का काम है, जिसकी वजह से वो होके फसल से आती है। दैन उसके बाद यहाँ पर ड्राई होने के बाद ये जो है इसको बोरों में पैक करके इसको सेल करते हैं। और नो डाउट चकवाल की फलियाँ वैसे ही मशहूर है कि बहुत ही मीठी होती है। मैं आपको उनका घर दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल इतना खास बना नहीं है अभी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वो बना रहे हैं। ये देखिए, ये टेरेस है, नीचे का अभी इतनी ख़ास फिनिशिंग नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको टेरेस से दिखाती हूँ कि माशाल्लाह बहुत बड़ा था। अल्लाह रहना और बरतना नसीब करे इनको, और हमारी दुआ है। और ये सारा देखिए, मुझे तो पसंद आया इनका इलाका। और ये देखिए, माहिन इतनी अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन ये था कि इनकी छत पे कोई प्रोटेक्ट अभी लगा नहीं था, जिससे मुझे बहुत ही मैं कॉन्शियस हो रही थी और बार बार इसको मैं पकड़ी थी। लेकिन इसको एक अट्रैक्शन थी कि मैं नीचे देखूं, जो मेरे लिए बहुत ही डर लगा था। और हाथ लगाओ तो ये चीख मारती थी कि मुझे हाथ ना लगाओ बिल्कुल भी आप लोग। और क्योंकि इनके देखिए स्लेब नीचे की तरफ था, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। खैर वटेवर, फिर हम नीचे चले गए। नीचे इन्होंने सब्ज़ी लगाई हुई थी, ये देखें करेले। और मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन थी। और हम तो ख़ास देखते रहते हैं, लेकिन मुझे था कि मरवा और के लिए बड़ी अट्रैक्शन है। माहिन तो अभी छोटी है। देखिए, ये है इनकी लेडी फिंगर लगी हुई, जो इन्होंने बताई थी। ये देखिए मिर्च लगी हुई। अच्छा होता है पंजाब में, हर जगह हर वो लग जाती है चीज़ें, तो एक अच्छा होता है। इनको घर में सब्ज़ी के लिए आसानी हो जाती है। वैसे ही इतनी महंगी हो गई सब्ज़ियाँ भी। और काफ़ी इन्होंने चीज़ें देखी, कितनी खूबसूरत लग रही थी लेडी फिंगर। और तुरई लगी हुई थी, और कद्दू लगा हुआ था। और जो कुछ ख़ास नहीं, ये देखें कद्दू दिखा रहे हैं, ये कद्दू भी लगा हुआ था। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो घर के रोज़मर्रा के यूज़ में, लेमन थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई थी। और वहाँ की ज़मीन में ग्रो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए लौकी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, फ्रेश। और बनाने का मज़ा ही कुछ और था। मैंने यहाँ से लेके तुरई बनाई है, नो डाउट बहुत मज़े की, कि बंदा हाथ ना खाता रहे। इतनी खूबसूरत है, कितनी पतली पतली तुरई है इन्होंने लगाई हुई थी। और ये देखें, ये डॉग होम उनका बना हुआ था, जो हमारे बच्चे ज़रूर जाके अंदर कर रहे थे मम्मा हमारी वीडियो बनाए। ये अमरूद लगे हुए थे। और हाँ, ये अमरूद थे, ये अमरूद इन्होंने लगाए हुए थे। और ये देखो, माहिन भी चली गई। जब मरवा जाए और माहिन न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। माहिन भी जाके ना, मम्मा मैं भी। मैंने कहा चले आप भी चली जाइए। और वहाँ थी थोड़ी बहुत हल्की ठंड, जब भी माहिन को मैंने मोटा सूट पहनाया हुआ था। और हम दूसरे रिलेटिव के घर के वहाँ थी काऊ, जो बच्चों के लिए हमारी बहुत अट्रैक्शन थी, उनकी काऊ देखना। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर चले गए इनको लेके ज़मीनों पे, जो इनके लिए बड़ी अट्रैक्शन थी। कुछ वॉइस मैं आपको माहिन की भी बताऊंगी, सुनाऊंगी, क्योंकि इसलिए कि वो कितनी हैप्पी थी। आप खुद देख लीजिए, उसकी वॉइस से आपको अंदाज़ा होगा। आपने सुनी माहिन की आवाज़। और यहाँ थे कुछ बकरे और गाय, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि इनका डॉगी खुला हुआ था, जो बहुत ही डर लग रहा था। क्योंकि भाई वो ज़रा सा भी एंट्री करो तो वो एकदम ही आपके ऊपर आते हैं। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लूँगी, अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोग जाएँ। तो बच्चे भी नहीं गए कि हम भी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका डॉगी खुला हुआ है। इसीलिए वो बाहर से उसको देखते रहे, एंजॉय करते रहे। अंदर जाने की हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं। खैर मैंने वहाँ जाए, वहाँ का व्यू बड़ा खूबसूरत था, और हमें पिक्चर्स भी लेनी थी बच्चों के लिए। और बैक ग्रीन जब हो तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत पिक्स आती है। तो बच्चों के लिए मैंने पिक्स ली, बहुत ही इन्होंने एंजॉय किया। और अजीब ये देखिए मरवा को देखिए, बड़ी टफली कर करके इन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई हैं। और फिर बस इतनी धूप भी थी, दोपहर में धूप है, और वहाँ फिर ठंड थी। कभी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फ़ौरन ही बारिश हो जाती है। चकवाल के मौसम में ये बहुत अच्छी ख़ास बात है। लेकिन ये था कि हमारे लिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि दिन का टाइम थोड़ा सा गर्म है। और अब हम थक चुके थे, मैंने कहा वापस घर चले, क्योंकि हमें रात में हम इनवाइटेड थे दावत में जाने के लिए, तो इसलिए हम घर की तरफ चले।
जी जनाब, अब हम आ चुके हैं इनके चाचा के घर, जहाँ पर हमारी दावत थी और डिनर था हमारा। और ये है इनकी कैटू, जो बच्चों के डर से बेचारी छुप के बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है जब कोई पेट देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन डरते भी बहुत है। इतनी माहिन यूज़ टू नहीं है, बट डर भी बहुत रही थी। लेकिन वो बेचारी डबल डर के बैठ जाती थी, क्योंकि जब वो चले तो उसके पीछे पीछे ये लोग भागते थे, जिसकी वजह से वो और डर जाती थी कि लो जी। मैंने कहा आज वो शामत मना रही है कि ये कौन आ गए हैं जिनके से मुझे डर के बैठना पड़ रहा है। ये है सारन के बाहर का लुक, और माशाल्लाह इनकी काफ़ी बड़ी बना हुआ है जगह, और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा लगता है जब इनके घर पे आओ। इनका प्यार, इनका वेलकम, और फ़याज़ के चाचा का घर होता है ये, लेकिन उनका प्यार और उनका बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। जब भी हम आते हैं बहुत ही हम ऐसे प्यार से मिलते हैं। और ये था हमारा डिनर, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी। और बहुत ही मज़ेदार डिनर इनका होता है। और ये देखिए हमारी बेटी ने फ़ौरन खीरा खाया, क्योंकि उसका फेवरेट है। फ़याज़ साहब पहले बैठ गए थे क्योंकि इन्हें बहुत भूख लग रही थी, और पहली सीटिंग इनकी ही थी। मैंने कहा आप पहले बैठ गए, और व्लॉग में आप ज़रूर आएंगे कि आप सबसे पहले बैठे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि अपना घर है, इसमें कोई हमें वो नहीं होता कि हम गैरों जैसा बिहेव करें। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार का। दैन नेक्स्ट डे हम चले गए क्लेवन होटल, और ये हमारी दावत की थी पाजी ने, क्योंकि वो मस्ट ज़रूर हमारी दावत ज़रूर बाहर रेस्टोरेंट में करती हैं, और ये हमें ज़रूर लेकर जाती हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, और माशाल्लाह चकवाल में बहुत ज़बरदस्त होटल्स खुल गए हैं। गुड जॉब। लेकिन ये है कि ये राइड्स थे बच्चों के, दैन हमने पहले ऑर्डर देना था। मैंने पहले ऑर्डर दिया, दैन उसके बाद बच्चों को राइड्स पे लेकर आई। आपको पता है कि टाइम लग जाता है 15 से 20 मिनट्स, अगर आप थोड़ा बहुत आइटम्स लेते हैं कढ़ाई स्टाइल में, तो उसमें तो ऑब्वियसली टाइम लगता ही लगता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं ऑर्डर दे देती हूँ, दैन उसके बाद जो है बच्चों को राइड्स पे। लेकिन बच्चे ऑलरेडी जा चुके थे राइड्स पे। ये देखिए इतना खूबसूरत इनका एनवायरनमेंट था, इतनी सफाई थी, इतनी नीटनेस थी कि बाजी लोग तो आते रहते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बहुत ही इनका मील अच्छा लगा, और बाहर का लुक व्यू भी बहुत खूबसूरत था। और ये देखें हम जब इंतज़ार करते हैं तो ऐसे इंतज़ार करते हैं खाने का, और मानो मेरी इंतज़ार कर रही थी खाने का। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनकी वियरिंग से कि ठंड थी। फिर मैं इसे बाहर ले गई, मैंने कहा छोड़ो थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा बाहर रहो तो काफ़ी ठंड लग रही थी, इसलिए वापस अंदर हम लोग आ रहे थे। बच्चों ने किया था जिंगर बर्गर, बच्चों के लिए मैंने ऑर्डर दिया था। दैन बड़ों के लिए वही कढ़ाई सीख कबाब, ये वो, लेकिन टेस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। और हमारी सुबह की थी बस डाइवो, और हम जा रहे थे चकवाल से, इसीलिए हम चकवाल को करेंगे बाय बाय और करेंगे लाहौर को वेलकम। और हमारा साथ चकवाल में इतना ही था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और हम आते रहेंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई जी, हमारा ससुराल है, हमने तो आना ही आना है चकवाल। और सबके प्यार का, सबके मोहब्बत का ये मैं वीडियो बनाई थी जाने से पहले। और डाइवो के ज़रिए हम पहुँचे थे लाहौर, और लाहौर भी हमने आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। थोड़ा सा आपका शेयर मेरे लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।